न्यूज़ वेव्स देख रहे तमाम दर्शकों को प्रशांत महाजन की राम राम। आज हम आए हैं चंबा ज़िला में बघौत के जो एसटीपी प्लान है, एसटीपी प्लान को देखने के लिए, इस प्लांट को जांचने के लिए आज न्यूज़ वेव्स की टीम यहां पर आई है और इसको देखेंगे भी इस प्लांट में क्या क्या कार्य चल रहे हैं और क्या क्या कार्य यहां पे गड़बड़ है। तो आज हम देखेंगे एसटीपी चंबा में बघौत का प्लांट जो यहाँ पे स्थित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग ये एसटीपी की, जो यहाँ पे इनके जो पूरे शहर का गंदा पानी, जिसे हम टॉयलेट का पानी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर आ रहा है, उस टॉयलेट के पानी के निर्धारण के लिए यहाँ पर हम आए तो हमें सूचना जैसी मिली थी। यहाँ पर हमारी टीम ने जांचा कि यहाँ पे पाइपें जो है वो उखाड़ दी गई थी, पाइपें उखड़ी पड़ी हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कि आप पाइप देखेंगे कि यहाँ पर ये पाइप इनकी बंद कर दी गई है, एक पाइप। दूसरा हम देख रहे थे कि जब जांचने पर पाया गया जो शहर का गंदा पानी आ रहा था वो यहाँ पर पाइप जो है लीकेज है, जो शहर का गंदा टॉयलेट का पानी था। हम देखेंगे कि यहाँ पर बोरी भरकर इसको रोका गया है। इस बोरी को थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि सूचना मिलने पर हमें यही पता लगा था कि शहर का जितना भी गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल है। ये सारा गंदा पानी, मेरे ख्याल से पोटी जिसको कह सकते हैं, सारी यहाँ पर बिखरी पड़ी है। आप ये देखें, जो गंदा पानी ऊपर से आ रहा था, मैं कहूँगा एक बार यहाँ पे गौर से दिखाएं। जो गंदे पानी की पाइप जो फटी थी उसमें आप देख सकते हैं कि निरोध कॉन्डम, यहाँ पे देखें कि कॉन्डम बाहर निकल कर यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखेंगे आप, ये देखेंगे ये प्लांट लगा पड़ा है और प्लांट के साथ में देखेंगे, अगर मैं किसी चीज़ से आपको उठा के दिखाऊं ये चीज़, तो आप देखेंगे ये प्लांट के साथ में आप देखें कि यहाँ पर निरोध पाए गए हैं। ये यहाँ का एसटीपी प्लांट बघौत का, हमारे ज़िला चंबा में ऐसे काम चल रहे हैं। तो जितना ये गंदा पानी है, सारा टॉयलेट का पानी, सारे जो प्लांट हरियाली के लिए यहाँ पर लगाए गए थे, आप देख सकते हैं कि हरियाली के लिए जितने भी प्लांट लगाए हुए हैं यहाँ पर, सारा गंदा पानी बाहर बह कर जा रहा है। अब मैं आपको यही जो गंदा पानी है नीचे से दिखाऊंगा एक बार कि ये पानी सारा नीचे जो अच्छी प्लांटेशन की हुई थी, ये सारा पानी वहाँ पे जा रहा है। और फिर उसके बाद में ये पानी, ये देखें आप, ये यहाँ पे देखें कि बड़ी अच्छी ग्रीनरी जो यहाँ पे प्लांटेशन की हुई है। तो सारी प्लांटेशन देखेंगे कि सारा जो गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे भी सारा पोटी का जितना भी पानी सारा यहाँ पे भी आ गया हुआ है। तो ये सारा गंदा पानी, बहुत गंदी स्मेल वाला पानी जो है यहाँ पर बहकर आ रहा है और सारे जो यहाँ पर ग्रीनरी लगाई गई है सारे में फैल गया हुआ है। और ये इनका एसटीपी प्लांट है जो कि निर्धारण के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें फ़ैन जो है वर्क करते हैं, जो एक प्लांट में दो फ़ैन लगाए गए हैं। एक बार में एक फ़ैन चलता है और दूसरा फ़ैन बंद रहता है, और दूसरी बार में दूसरा फ़ैन चलता है और पहला अपने आप बंद हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा आगे से आपको दिखाऊंगा कि जो इनकी सीवरेज की पाइप आई थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से ये गंदा टॉयलेट का पानी भगा हुआ है, जहाँ पे ये निरोध के मैंने पैकेट आपको दिखाए हैं, और यहाँ से इन्होंने बोरियाँ भरकर यहाँ पे बंद कर दिया है। और दूसरी जगह जो इसके आगे पाइप थी, इतना कर इसमें प्रेशर आ रहा था, इतना कर गंदा पानी यहाँ पे बग रहा था कि आगे से इनकी जो पाइप है वो वहाँ पे लीक कर गई है। मैं आपको आगे से दिखाना चाहूँगा कि जो इनकी पाइप फटी है और वहाँ से सारा गंदा पानी टॉयलेट का जितना भी कह सकते हैं, यहाँ पे अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो गू वाला पानी, पोटी वाला पानी, ये सारा बगकर जो बाहर आ रहा है, ये हमारी रावी नदी में जा रहा है। मैं आपको दिखाऊँगा आगे से कि जो भी ये पानी बाहर की तरफ आ रहा है, ये सारा एक तो हरे पौधों में सारा ये पानी लग रहा है, जितना भी पानी है। और उसके बाद में आप आगे देखेंगे ये पानी जो है बाहर निकलकर, जितना पानी है सारा डंगों में लग रहा है। डंगों से एक नाली सी बनती जा रही है लंबी, और नाली से जो पानी बनता जा रहा है ये आगे, ये पास में नीचे हमारे रावी नदी है। रावी नदी को यहाँ पे पूजनीय नदी माना जाता है, जिसका पानी लोग पीते हैं, जिसके पानी से लोग नहाते हैं, और जिसके पानी से एक शैया को जब किसी मृत व्यक्ति को लेकर जाया जाता है तो उस पर उस पानी का विसर्जन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस पानी में, जिस पानी को लोग पीते हैं, जिसको यहाँ पर एक शैया पर निछावर किया जाता है, अपना निचोड़ा जाता है, जहाँ उसमें अपना चलाया जाता है, तो ये सारी पानी की पाइप जो इनकी सीवरेज की गंदी टॉयलेट वाली जो पानी आता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि किस तरह बाहर सारा पानी यहाँ पे निकल कर आ रहा है।
और यही पानी की पूरी लाइन लंबी बनती जा रही है। जो पानी की लाइन बनती जा रही है, ये सारा पानी एक नाली के जरिए, एक नाली बनी हुई है जिसके ज़रिए ये सारा पानी रावी की तरफ जा रहा है। जो डंगों में बस रहा है पानी, जो डंगों में अंदर बस रहा है पानी, वो भी किसी न किसी रूप में बिल्कुल जहाँ पे ढाल है रावी नदी की तरफ जा रहा है और जो कि पूरी रावी नदी को दूषित कर रहा है। इनका पहले भी बताया गया था, जो कि एक प्लांट यहाँ पर बारगा नामक स्थान पर है, वहाँ पे भी सारा पानी बिना निर्धारण के जो रावी नदी में जा रहा था, वो पोल्यूशन बोर्ड ने उसके भी सैंपल लिए और जहाँ पर उनके सारे सैंपल फेल पाए गए। अब मैं आपको दूसरा प्लांट दिखाना चाह रहा हूँ कि दूसरे प्लांट में भी आप उसी तरह देखेंगे। ये इनका दोबारा से दिखा दूँ, ये इनका पहला प्लांट था, ये इनका पहला प्लांट था जहाँ पे एक फ़ैन इनका वर्क कर रहा है और दूसरा फ़ैन बंद है, जो इनकी प्रक्रिया रहती है। और दूसरी तरफ जो प्लांट है, यहाँ पे भी उसी तरह एक फ़ैन इनका वर्क कर रहा है और दूसरा फ़ैन इनका बंद है, जो कि निर्धारण के लिए है। और मैं आज रिपोर्टिंग में ये यहाँ पर देख के जाऊँगा कि क्या इनके जो 4 फ़ैन लगे हुए हैं वो 4 के 4 वर्क कर रहे हैं। यदि ये 4 फ़ैन वर्क कर रहे हैं तो इनका जो यहाँ पे प्लांट है वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। अगर इनके 4 फ़ैन काम नहीं कर रहे हैं, 2 फ़ैन ही काम कर रहे हैं, तो इनके भी प्लांट में कहीं ना कहीं कमी है। तो मैं आगे देखूँगा कि यहाँ पर इनके प्लांट में एक जनरेटर का प्रावधान किया गया है। तो जनरेटर के लिए इनका एक बार रजिस्टर चेक करेंगे, पूछेंगे इनसे कि ये जनरेटर कब लगा था। बहुत बड़ा जनरेटर लगा हुआ है, कि कब ये जनरेटर लगा था और कब से ये इनका यहाँ पे वर्क कर रहा है, और कभी अगर इसमें कोई ख़राबी आई तो उसके मेंटेनेंस के लिए इनमें यहाँ पे क्या बिल लगे और इसको क्या यहाँ पे रिपेयर कराया गया। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको बुलाएंगे, जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनको बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपका जो यहाँ पे जनरेटर लगा पड़ा है ये कब से लगाया गया है, इसका बिल अगर है इनके पास तो वो भी देखेंगे इनके रजिस्टर में, और ये कब कब इसको मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर इसके लिए जो है वो अपना रिपेयर के लिए खर्चा किया गया वो भी इनसे जानेंगे। जैसा कि आपको जनरेटर के बारे में बता रहे थे, तो इसका जांचेंगे, इसका मीटर चेक करेंगे, इसके बिल चेक करेंगे और इसकी कितनी रिपेयर कितनी बार करवाई गई है वो रजिस्टर में चेक करवाएंगे जो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं। उससे पहले हमारे वो दूसरे फ़ैन जो मैं बात कर रहा था वो शायद चल पड़े हैं, तो देखेंगे दूसरे फ़ैन में कौन कौन सा फ़ैन चल रहा है। यहाँ पे जैसा कि आपको पहले दिखा रहे थे कि यहाँ पे 2-2 फ़ैन एक उसमें लगे पड़े हैं। तो एक टाइम पे एक फ़ैन पहले वर्क कर रहा था, जैसे कि हम वहाँ से आए थे तो हमने देखा वो फ़ैन वर्क कर रहा था, ये फ़ैन वर्क नहीं कर रहा था। तो अभी देखने पर पाया गया कि एक प्लांट का दूसरा फ़ैन जो है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है और जो पहले वाला था वो बंद हो गया है। लेकिन अब इनके दूसरे प्लांट की तरफ चलें तो यहाँ पे देखने पे जैसा कि पाया जा रहा है कि जैसा एक फ़ैन पहले बंद था, एक फ़ैन चल रहा था, अभी दूसरा फ़ैन चलना चाहिए था, तो दूसरा फ़ैन देखेंगे दूसरा फ़ैन अभी भी बंद है। तो इसका मतलब इनके प्लांट में कहीं ना कहीं कमी पाई जा रही है। जो निर्धारण है उसमें कहीं ना कहीं धांधली चल रही है, क्योंकि फ़ैन इनका दूसरा आप अगर जूम करके दिखाएंगे तो दूसरा फ़ैन बंद है। अगर पास से दिखाना पड़े तो हम ऊपर चढ़ के वहाँ पे देखेंगे, दूसरी साइड से जाकर वहाँ से कि इनका दूसरा फ़ैन दिखाएंगे कि दूसरा फ़ैन बंद है। पहले वाला जो चल रहा था और दूसरा फ़ैन अभी चलना चाहिए था, तो दूसरा फ़ैन देखने पर यही पाया गया कि दूसरा फ़ैन जो अभी इनका बंद है। तो कहीं ना कहीं प्लांट में कमी है। एक पहले आपको पाइप दिखा दी कि जो इनकी सीवरेज की पाइप थी जो फटी पड़ी थी, वहाँ पे बोरे भरे हुए थे, और वो दूसरी जगह से जहाँ पे लीक थी वहाँ पे दिखाने पर पाया गया कि वहाँ पे कॉन्डम के पैकेट बाहर निकल के आए हुए हैं, गंद वहाँ से पोटी वाला सारा बाहर आ रखा है। और आपको ये दिखा रहे हैं कि दूसरा फ़ैन, आप ये देखें दूसरा फ़ैन वहाँ पे बंद है। एक फ़ैन वैसे ही बंद है जो चल रहा था और दूसरा फ़ैन अपने आप ही जो चलना चाहिए था वो वैसे भी बंद है। तो यहाँ पर इनके प्लांट में कहीं ना कहीं कमी पाई जा रही है। एक तो पाइप टूटी हुई है, दूसरा फ़ैन वर्क नहीं कर रहा, सारा गंदा पानी बाहर निकला हुआ है। और अभी इनके जनरेटर के बारे में पता करेंगे, जनरेटर की रीडिंग चेक करेंगे कि जनरेटर की रीडिंग स्टार्टिंग में जब चला था तब से अभी तक की इनकी रीडिंग कितनी हुई पड़ी है। तो इनका जनरेटर चेक करेंगे। अभी ये लड़का मेरे ख्याल से चाबी लाने के लिए गया है इनका, तो जैसे ही लड़का इनका आता है, एम्प्लॉइज़ जो है वो उनके आने पर चेक करेंगे कि इनका मीटर यहाँ पे कितना वर्क कर रहा है और कितना वर्क किया हुआ है। न्यूज़ वेव्स की टीम ने और चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम ने यहाँ पर भी ये पाया कि जो इनके फ़ैन वर्क करने चाहिए थे वो फ़ैन वर्क नहीं कर रहे थे,
और जो पाइप सीवरेज का पूरे शहर का पानी जो यहाँ पर आकर निथारण होना चाहिए था, वो निथारण की जगह यहाँ पे इनकी 2 जगह से पाइप फटी पड़ी थी। एक जगह में इन्होंने बोरे भर रखे हैं, उस पाइप को बंद कर रखा है। जहाँ पे जो गंदा पानी आ रखा था वहाँ पे गंदा पानी अभी भी लीकेज कर रहा है। और दूसरी जहाँ पे इनकी पाइप फटी हुई है, उस पाइप में से, फटी हुई पाइप में से सारा गंदा पानी लीक कर रहा है, जो इनकी क्यारियों में फैल रहा है, डंगों में जा रहा है। और जो कि पानी डंगों के बीच में से होता हुआ एक नाली रूपी उसमें अपना बहाव लेता हुआ हमारी पवित्र रावी नदी में जा रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि इनके प्लांट में कहीं ना कहीं कमियाँ पाई जा रही हैं। और इनका 1 मीटर जो ऊपर नज़र आ रहा है, इसको भी देखेंगे अगर ये चलता है, ये भी मीटर इनका बंद नज़र आ रहा है। ये जूम करके देखेंगे कि मीटर इनका वर्क नहीं कर रहा। कैमरे इन्होंने लगा रखे हैं यहाँ पे। अगर कैमरे की ये चलते होंगे तो इसके भी यहाँ पे स्क्रीन में देखेंगे कि कैमरे इनके वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 2 CCTV कैमरे इन्होंने लगा रखे हैं। ये CCTV कैमरे इनके वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी अभी चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखेंगे इनके ऑफिस में जाकर कि इनके सुपरवाइज़र से बात करेंगे कि यहाँ पे आज इनके कितने एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पे कार्यरत हैं, आज कितने एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे ड्यूटी है और कितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद में आपको दिखाएंगे जो पानी यहाँ से निथारण होकर जो बाहर जाना चाहिए रावी नदी में, वो यहाँ से कैसे जाता है। तो आएंगे, पहले इनके ऑफिस में देखेंगे, इनके सुपरवाइज़र से बात करेंगे कि यहाँ पर आज कितने बंदों की ड्यूटी थी, कितने यहाँ पर वर्कर आने चाहिए थे और आज यहाँ पर कितने वर्कर इनके हैं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे इनके ऑफिस में, इनके सुपरवाइज़र से बात करेंगे कि इनके सुपरवाइज़र की देख रेख में यहाँ पर आज कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पर नहीं हैं। तो देखेंगे इनके ऑफिस में। तो चलते हैं इनके ऑफिस में। ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इनके ऑफिस का, ये देखेंगे, ये ऑफिस का यहाँ पे जो भी इन्होंने नक्शा बना रखा है, इसको देखेंगे, फिर चलेंगे इनके ऑफिस में और करेंगे इनसे बातचीत। तो अभी देखेंगे कि जहाँ पे जो सुपरवाइज़र बैठे हैं मैडम, इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं इनके और आज कितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आए हुए हैं। उनको भी आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे आज कार्यरत हैं, जो यहाँ पर आज एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं। तो करेंगे मैडम से बातचीत। पहले तो इनका नाम पूछेंगे और मैं कैमरामैन जी से कहूँगा कि इनकी वीडियो ना शूट करते हुए आप सिर्फ इनकी बातचीत को शूट करें। और यहाँ पे क्योंकि ये आज एम्प्लॉयज़ यहाँ पे अकेले हैं, जो यहाँ पे लेडीज़ हैं, बाकी सारे जेंट्स हैं। ये कह रहे थे भाई मेरा चेहरा इसमें ना आए। तो पहले इनसे नाम पूछेंगे कि जो यहाँ पर सुपरवाइज़र के रूप में है, तो इनसे मैडम से नाम पूछेंगे। मैडम जी आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम कीर्ति। मैडम जी आज यहाँ पे आपके जो प्लांट में कितने कारीगर आए हुए हैं, कारीगर का मतलब कितने एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे हैं आपके आज? जो आज हमारे एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पे 2 है और जो आंटी है वो उनके घर में किसी की डेथ हो गई है और जो एक है वो नाइट में आएगा, नाइट शिफ्ट है यहाँ पे, तो वो शाम को आएगा 5 बजे। और जो एक है वो उनको कुछ काम था तो वो घर चले गए। टोटल आपके 5 थे, जिनमें से अभी 2 ही यहाँ पे हैं, आपको मिलाकर 3। तो इसके बाद 2 हैं वो यहाँ पे नहीं है, वो आज छुट्टी उन्होंने मार रखी है। अच्छा, तो आज इनके यहाँ पे 5 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से 3 यहाँ पर उपस्थित हैं और 2 यहाँ पर नहीं हैं। एक कोई लेडीज़ हैं जिनके घर में कोई डेथ हुई पड़ी है शायद, और एक कोई लड़का है जिसको अपने घर का ही कोई काम है, वो यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। तो मैडम जी आप ये बताएंगे जो आपका प्लांट है, जैसे मैं कि देख पा रहा था कि आपके प्लांट में एक में 2 फैन लगे हैं, दूसरे में 2 फैन लगे हैं। जब हम यहाँ पर आए तो एक फैन वर्क कर रहा था, तो ये पता करने पर पाया गया कि ये खुद ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। ये ऑटोमेशन पे ही चेंज होते हैं हर आवर, 1 घंटे बाद अपने आप चेंज होते हैं, खुद ही चेंज होते हैं, हमें करना नहीं पड़ता। तो जैसा कि मेरे यहाँ पे देखते देखते ये प्लांट चेंज हुए फ़ैन, तो एक फ़ैन आपका वर्क कर रहा है, दूसरा फ़ैन नहीं वर्क कर रहा, और दूसरे प्लांट का देखा जाए तो दोनों ही वर्क नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो सिर्फ जो 4 नंबर वाला फ़ैन है उसकी हम रिपेयरिंग का काम करें। वो आज ऑपरेटर ने जिन्होंने आना था वो उनके घर पे, जो मैंने आपको बताया जिनको काम है, तो वो नहीं आए। बाकी उसका काम चल रहा है, सामान वगैरह सब आ गया हुआ है और उसको रिपेयर करना है। कि कब से बंद पड़ा आपका ये फ़ैन? ये थोड़े दिन हुए हैं। थोड़े दिन कितने? आपके रजिस्टर में होगा कि कब ये ख़राब हुआ, कब आपने कंप्लेंट करवाई इसकी? हाँ जी, ये हमारे। तो आप मेरे को दिखा सकते हैं आपका रजिस्टर यहाँ पे? ये अगर आपको जेई सर अलाउ करते तो हम बता दें। तो आप जेई सर को पूछेंगे, अगर ये आप बता दें कि कब से आपका ये फ़ैन बंद है और कब आपने रिपेयर के लिए इसको उनको दिया, मैकेनिक को कब आपने कॉल की थी? हम जेई सर से पूछते हैं, अगर वो बता दें। आप बता देंगे जी, एक बार पूछ लें, फिर उसको बता दें आपका रजिस्टर, और अपने उसका भी बताएंगे जो आपका जनरेटर है उसका भी पता करेंगे। ये आपको एसटीपी भगोत का हम बता रहे थे प्लांट का। तो यहाँ पे इन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि निचले खंभे में 2 कैमरे इनके लगे हुए थे। आप देख सकते हैं कि तीसरा कैमरा ये लगा हुआ है। अगर इसकी वायर देखें तो ये वायर इसकी यहाँ से इनकी वायर, ये कंट्रोल रूम इन्होंने बना रखा है, ये कंट्रोल रूम की वायर जा रही है। तो आप देखेंगे ये कंट्रोल रूम में जो वायर गई है, अंदर आएंगे कंट्रोल रूम में देखेंगे तो कंट्रोल रूम में देखने पर यह पाया जा रहा है कि आप ये देखें कि अडोप्टर उतरे पड़े हैं, वायर उतरी पड़ी हैं,
जो प्लग है वो उतरा पड़ा है और जो DVR है वो खुला है, जो कि सरकारी खाते का DVR है। और ये देखें अंदर DVR आपका बंद। स्क्रीन अगर कंप्यूटर टेबल पे यहाँ पे देखें तो स्क्रीन कोई नहीं है। मात्र अगर रूम की बात करें इनके ऑफिस की, तो ये ऑफिस का हाल देखें कि यहाँ पे गद्दा इन्होंने बिछा रखा है सोने के लिए मात्र। और ये आप देखेंगे कि हीटर यहाँ पे लगा रखा है, जो कि सरकारी खातों से चलते हैं, 2-2 हीटर। UPS लगा रखा है। तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँ कि UPS तक बंद है। ये इसकी लाइटें देखें आप कि UPS तक बंद है इनका, स्क्रीन यहाँ पे है नहीं। तो कैमरे यहाँ पे कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आज न्यूज़ वेव्स की टीम जब यहाँ पे STP प्लांट में इनके आई भगोत में, तो इनको देखने पर पाया गया कि पाइपें इनकी फटी हुई हैं, जहाँ से गंदा पानी लीक कर रहा है। सारा पानी वो लीक करता हुआ रावी नदी में जा रहा है। आप ये देखें जिसमें से कॉन्डम बाहर आकर गिरे हुए हैं। क्या दशा और दिशा रही होगी इस STP प्लांट की, जहाँ पे फ़ैन बंद हैं। आप इनके फ़ैन को देखें, जिनको आपको मैं दिखा चुका हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि फ़ैन बंद हैं, फ़ैन इनके चल नहीं रहे। तो इनका STP प्लांट किस तरह से काम कर रहा है। कैमरे, हमने कैमरों की तरफ नज़र मारी तो कैमरे इनके आपको दिखा दिया कि स्क्रीन यहाँ पे लगी नहीं हुई, यहाँ पे DVR इनका बंद है। सप्लाइयाँ इनकी उतरी हुई हैं। ये सप्लाई है जिसे हम सप्लाई कहते हैं, कि जो कैमरों की सप्लाई होती है जिससे कैमरे आगे चलाए जाते हैं, वो कैमरे इनके बंद हैं। नीचे जनरेटर की बात करें तो इन्हें खुद को भी पता नहीं कि जनरेटर कब से चला पड़ा है। आप इनके ऑफिस में अगर रेस्ट रूम की मैं बात करूँ तो रेस्ट रूम में चाहूँगा दिखाऊँ आपको एक बार। इनके रेस्ट रूम के हाल देखें। ये इनका रेस्ट रूम है। अगर रेस्ट रूम में मैं इसकी जो यहाँ पे रजाई रखी हुई है इसकी बात करूँ तो ये कई सालों से शायद धोई नहीं गई हो। इतनी गंदी इनकी रजाई है, इतनी गंदी यहाँ पे स्मेल आ रही है, यहाँ पे खड़े होना मुश्किल है। तो सरकार से निवेदन रहेगा कि अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ सोचें, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, अपने जो यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लगाए हुए हैं इनके बारे में कुछ सोचें। ये खुद बीमार ना हो जाएं। चंबा की जनता को उनका ध्यान रखते हुए, चंबा की जनता का ध्यान रखते हुए यहाँ के एम्प्लॉयज़ खुद ना बीमार हो जाएं। ऐसे अगर मंचों पर सोएंगे तो क्या उनके हालात रहे होंगे। आप ये खुद देखें कि ये इनके मंचों के, अगर मैं उठा के दिखाऊं आपको, ये एम्प्लॉयज़ का ऐसा ख्याल रखेंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या काम करेंगे आप खुद समझ सकते हैं। कि IPH आपका जो डिपार्टमेंट है अगर वो ऐसी सुविधा देगी तो एम्प्लॉयज़ कैसा काम करेंगे, आप इस बात को समझ सकते हैं। अब आपको मैं ये बताऊं, जो IPH में आने के बाद हमने पाया कि यहाँ पे सब गड़बड़ झाला ही है, सब गड़बड़ घोटाला है। तो न्यूज़ वेव्स की रिपोर्ट आने के बाद में बड़े अफसरों को फ़ोन किए गए, बड़े अफसरों को यहाँ पे बात करवाई गई, जिसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रेषित करूँगा। तो रिकॉर्डिंग में यही बात बताई गई कि 25 तारीख को जैसे हम यहाँ पे आए हैं, 24 तारीख को इनको सूचना मिल गई थी। तो 24 तारीख को सूचना मिलने पर जितने भी काम मैंने इनको बताए वो सारे यहाँ पर रिपेयर करवा दिए जाएंगे। चाहे वो पाइप का काम हो, चाहे फ़ैन का काम हो, चाहे जनरेटर का काम हो, चाहे यहाँ पर कैमरों का काम हो, चाहे इस मंजे का काम हो। आप देखें, अब हो सकता है कि अगली बार हम जब यहाँ पे आएँ तो ये सब आपको नया मिले। जो इनका निथारण प्लांट था, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये इनका निथारण प्लांट है, जो कि एंड में यहाँ पे पानी यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। ये इनका कोई ऑफिस रहा होगा, ये इनका अपना प्लांट। और ये जो यहाँ पर इन्होंने टैंकी लगा रखी है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर भरा जाता है। ये आप देखें, ये इनकी टैंकी है जिसमें ये पाउडर जो बाहर थोड़ा सा गिरा पड़ा, मैं आपको दिखा दूं, ये ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे भरा जाता है। ये जो नेल्स यहाँ पे भरी हुई है मैं आपको दिखा सकूं, जो यहाँ पर ये टैप लगी हुई है साफ़ पानी की, जो ये कह रहे थे साफ़ पानी, उसके बाद में ये नेल्स वाले इसमें जाकर जो पानी लीक कर रहा है इस पाइप के ज़रिए, ये जो पाइप है इस पाइप के ज़रिए यहाँ से होता हुआ, जबकि यहाँ से पानी नहीं चल रहा है। आप ये देखें कि ये पानी यहाँ से जो आना चाहिए था, ये बूंद बूंद यहाँ पे पानी आ रहा है, ये देखें आप। और नीचे आपका जो पानी है ये लगातार यहाँ पे बह रहा है। जो मैं आपको कह रहा था सीवरेज का ऊपर से जो गंदा पानी आ रहा था, अब मैं यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ध्यान से कि आप पानी देखें कि ये जो साफ़ पानी कह रहे थे कि टैंकी से छोड़ा जाता है, ये पानी यहाँ से आना चाहिए था, जबकि यहाँ से पानी बूंद बूंद करके आ रहा है। और आगे देखते हुए हम देखेंगे कि जो पानी यहाँ पर रावी नदी की तरफ छोड़ा गया है, ये यहाँ से जो पानी आ रहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कितना पानी यहाँ पर बह रहा है और किस तरह से यहाँ पर लगातार जो ऊपर पाइप फटी हुई है, इस पाइप को आप देखें, ये जो नाली जा रही है, आगे सारा घास है इसलिए मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाऊँगा। आपको दूर से ये नाली पहले मैं दिखा दूँ और नाली के माध्यम से मैं आपको दूर दिखाऊँ जो सुल्तानपुर एरिया में जो नज़र आ रहा है। ये जहाँ पर आप देख सकते हैं
कि कमेटी वालों ने गंद फेंका हुआ है, जहाँ पे सुल्तानपुर शर्मा क्लिनिक के नीचे, वहाँ पे नीचे रावी नदी है जहाँ पे ये पानी जा रहा है। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये बिल्डिंग और नीचे साथ में जहाँ पे आप कूड़ा देख रहे हैं, ये जो नगर परिषद द्वारा फेंका गया है यहाँ पे, और उसके नीचे ही मात्र रावी नदी, बिल्कुल साथ में जो रावी नदी यहाँ पे स्थित है, ये सारा गंदा पानी जो भी सीवरेज का, चंबा का, शहर का सारा शौच वाला पानी, टट्टी वाला पानी, गू वाला पानी, कुछ भी कह लें, वो सारा जो रावी नदी में जा रहा है, उसी से ये जो मैं आपको पानी दिखाऊं, इस गंदे पानी से लोग सुबह नहाते हैं, इस पानी को साफ़ समझकर पीते हैं, और किसी के मृत होने पर इसी पानी को मृत व्यवस्था में उस व्यक्ति पर भी और अपने आप पर भी इसी पानी का एक छिड़काव करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे चंबा में ये लोगों की वजह से, इन अफसरशाही लोगों की वजह से, कि हमारा जो चंबा है ये पिछड़ा हुआ है। हम अपने चंबा को यदि गिने 1800 शताब्दी में, तो 1800 शताब्दी में यहाँ पे हमारे बड़े बड़े अफसर चंबा में पाए जाते थे, चंबा में रहते थे, चंबा के थे। लेकिन 2023 चलते हमारे चंबा को इन अफसरशाही लोगों ने, जिनका मैं आपको दिखाऊं, ये ऑफिस, ये प्लांट, और जहाँ से हम आए थे वो रास्ता, इन अफसरशाही लोगों ने चंबा हमारे सुंदर से ज़िले का बेड़ागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन IPH ऑफिसर्स ने जो हमारे चंबा में लगे हुए हैं ठेकेदारों के माध्यम से, ये अफसर खुद तो धर्मशाला में बैठे हुए हैं, अफसरशाही वहाँ से धर्मशाला से सारी ऑपरेटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर बिठा रखे हैं अपने ठेकेदार, उन ठेकेदारों ने यहाँ पर सब धांधली कर कर, सब खाकर यहाँ पर बेड़ागर कर रखा है इन सभी दफ्तरों का। तो आज चंबा में न्यूज़ वेव्स के लिए प्रशांत महाजन की रिपोर्ट, कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ। धन्यवाद। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुँचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।